यूं तो जैन संतों की चर्या में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। कठिन चर्या के साथ भक्तों को निरंतर धर्म का संदेश देना ये श्रमण संस्कृति का अभिन्न भाग है। इसी श्रृंखला में भारत गौरव साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज। एक महीने पहले से खूब मेहनत की, तैयारियां की और निश्चित ये बच्चे नहीं हैं, ये देश का भविष्य हैं और निश्चित आने वाले समय में यह श्री आचार्य आदि सागर अंकलिकर इंग्लिश मीडियम स्कूल कुंजवन उदगांव आने वाले समय में पूरे देश को, महाराष्ट्र को बहुत कुछ सिर्फ शिक्षा का संदेश नहीं देगी, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी शंखनाद करेगी। आज स्कूलों में, देश में हर माता पिता अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, पर कोई माता पिता अपने बच्चों के अच्छे संस्कारों को लेकर के कोई भी चिंतित नहीं है। और यह शिक्षा, निश्चित शिक्षा देना गलत नहीं है। शिक्षा के साथ जहाँ संस्कार निहित होते हैं वह शिक्षा जीवन के सृजन में, जीवन के कल्याण में, जीवन के निर्माण में कारण बन जाती है। आज पूरा देश अमृत महोत्सव, देश का अमृत महोत्सव पर्व मना रहा है। हर दिल में भारत, हर हाथ में तिरंगा, एक आह्वान, एक अभियान, एक अभिमान के संग, वन नेशन, वन इमोशन, वन आइडेंटिटी की भावना से हर घर फहराएगा भारत का तिरंगा। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में आज़ादी की पावन पुनीत बेला में तिरंगा सिर्फ एक ध्वजा नहीं है, यह तो प्रत्येक भारतवासी की अंतर्मन से जुड़ी कोमलतम भावना है, जो सिर्फ देश की ही नहीं हमारी भी पहचान रखता है। तिरंगा हमारे घर, परिवार, समाज, देश और राष्ट्र की अस्मिता, आन बान और शान का प्रतीक है। हमारी जीवंत जागृत होने का परिचायक है। तिरंगा मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रत्युत यह है कि प्रतीक हमारे राष्ट्र के गौरव का, आज़ादी के संघर्ष का, उस संघर्ष में शहीद हुए अनेक बलिदानियों की आहुति का। निवेदन कर रहा हूँ, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम स्वच्छंद हो गए। देश स्वतंत्र हुआ, हम स्वच्छंद हो गए, आचरण से पतित हो गए, हमारी कामना वासना बढ़ गई। हमारी कितनी साफ सुथरी भारतीय संस्कृति, कितनी साफ सुथरी संस्कृति है। इसमें राम की मर्यादा है तो कृष्ण का तत्वोपदेश है, बुद्ध की करुणा है, मोहम्मद की समता है, कर्ण का दान है, जनक की अनासक्ति है, लक्ष्मण का भातृ प्रेम तो विभीषण का समर्पण है, हनुमान की भक्ति तो सबरी की अतिथि सेवा है और महावीर की परम अहिंसा का समावेश है। यह संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं है। यह भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है, प्रेम का अमृत पिलाने वालों की संस्कृति है। और हमारे इस देश में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक शासक, एक शहीद और एक सैनिक, जो होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति की, संस्कारों की संस्कृति को बरकरार रखते हैं। जब सैनिक सीमा पर जागता है ना, तब हमारे देश के हर जवान अपनी एसी, घर की एसी को चालू करके उसमें सोते विश्राम करते हैं, चैन की नींद सोते हैं। सीमाओं पर खड़ा सैनिक एक संत की तरह
देश की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहता है, जो अपने लिए नहीं जीता, दुनिया के लिए जीता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध इतना सा कर रहा हूँ, तिरंगा भारत की गौरव गाथा का सारभूत है। और यही कारण कि जब तिरंगा फहराता है, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनके दिलों में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान है, बहुमान है, उस तिरंगा के सम्मान में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय ध्वज प्रेम, शांति और एकता के प्रति भारतीय जनता की अक्षुण्ण समर्पण और सम्मान का द्योतक है, और यह राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा एक महान राष्ट्र की गौरव गाथा का शंखनाद है, हर जन की देशभक्ति का संज्ञान है, और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का है अमिट हस्ताक्षर भी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, 3 रंग की क्षितिज पट्टियां हैं। कभी आपने उस ध्वजा के रंग को देखा हो, उसके जो बीच में चक्र बना हुआ है, उस चक्र में एक अद्भुत संदेश छुपा हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, ये तीनों समानुपात में हैं। केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर मौजूद चक्र धर्म चक्र को इंगित करता है। इस चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं, जो 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर, 24 अवतार, 24 घंटे का स्मरण का संबोधन दे रही हैं। धर्म में जीवन जीने, पारस्परिक एकता, समन्वय और सामाजिक समरसता के संदेश का जयघोष कर रही है। अशोक चक्र का अभिप्रेत है कि यदि इनको छोड़ा, यदि हमने इसका अपमान किया, इसको नज़रअंदाज किया, तो मान के चलना कि हमें फिर से 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ेगा। यह गूढ़ संदेश तिरंगे को सिर्फ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक नहीं बनाता, बल्कि धार्मिक जीवन, नैतिक व्यवहारिक में संदेश का भी उद्घोष करता है। यह गूढ़ संदेश तिरंगे को सिर्फ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक नहीं बनाता है। निवेदन आपसे इतना कर रहा हूं कि हम भारतवासी एक दीप भी, आज पूरा देश अमृत पर्व महोत्सव मना रहा है, और निश्चित यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, बच्चों के गार्जियन हैं, समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। हम देश की खुशहाली के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की शांति के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए, शाकाहार में जीवन जीने के लिए, और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर एक घर में छोटा सा दीपक जरूर जला सकते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सुखी, संपन्न, ऐश्वर्यवान हो, अहिंसा, शाकाहार का जीवन जी करके अपने संस्कारों को, अपनी भारतीय संस्कृति को जीवंत रख सकें। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, इस आत्मीय भाव के साथ हर घर तिरंगा फहराएं और प्रेम के असंख्य दीप जलाएं, जिनका प्रकाश संपूर्ण मानवता को आलोकित कर सके, और लहराता तिरंगा नए भारत के सौभाग्य और पुरुषार्थ की पताका को दिगंत तक लहरा सके, फहरा सके। यही पूरे देश के प्रति, संपूर्ण जन जन के प्रति हमारी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, देख रहा हूँ स्कूल को, अनेक बार हमने अपनी कमेटी से, ट्रस्टियों से मीटिंग की, और मुझे लगा मुझे भाई स्कूल कहाँ तक चल रहा है। अभी 5वीं क्लास तक यहाँ स्कूल चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में
स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलाने का पूरी भाव है कि हम इस स्कूल को एक छोटे से लेकर के हायर सेकेंडरी तक इस स्कूल को बना सकें, ताकि हमारे अंकिलकर आदि सागर जी महाराज साहब का जो जिस नाम से स्कूल चल रहा है, सिर्फ उनका नाम ही ना रहे, बल्कि उनके त्याग, तपस्या, संस्कारों का भी बच्चों के जीवन में शंखनाद हो सके। मेरा मन है कि स्कूल में उत्कृष्ट अच्छे से अच्छे कंप्यूटर लैब, टाटा एज की स्मार्ट क्लास, रोबोटिक की लैब, ई लाइब्रेरी, नर्सरी से यूकेजी क्लास का किड्स फर्नीचर, प्ले जोन, टीचर ट्रेनिंग, इस प्रकार से आने वाले समय में इस स्कूल को हम बहुत आगे और पूरे महाराष्ट्र का इस आदिनाथ आदि सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम सबके लिए उदाहरण देखना चाहते हैं। यहाँ का जो बच्चा पढ़ लिख कर के निकले, वो हिंदू बन के ना निकले, मुसलमान बन के ना निकले, जैन बन के ना निकले, वो सिख बन के ना निकले, ईसाई बन के ना निकले। इस स्कूल से जब बच्चा गेट के बाहर जाए तो एक अच्छा इंसान बन करके निकले। और मैं जितने यहाँ टीचर अध्यापक हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ, जब भी बच्चा स्कूल के प्रांगण में आए, उससे आप हिंदू की बात मत करो, उससे जैन की बात मत करो, उससे आप मुसलमान की मजहब की बात मत करो, उससे आप क्रिश्चियन मजहब की बात मत करो। बच्चा स्कूल में आने के बाद सिर्फ उससे इंसानियत की बात करो, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहता है, इंसान जो हमारा होता है वो जाना होता है, इंसान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अनुरोध आपसे कर रहा हूँ कि हम और कुछ दें या ना दें, शिक्षा के साथ बच्चे, जो हमारी माताएं बहनें, जो शिक्षिका हैं, बच्चों के सामने इस तरीके से पेश आएं कि बच्चों के भविष्य में हमारे पहनावे का, हमारे बोलने का, हमारे उठने बैठने का, हमारे खान पान का दुष्असर ना पड़े। और निश्चित यहाँ की संपूर्ण शिक्षिकाएँ बहुत विनम्र हैं, प्रिंसिपल महोदय बहुत सरल हैं, सहज हैं, बच्चों में बच्चों जैसे, बड़ों में बड़ों जैसे, प्राण में प्राण बन जाते हैं। संपूर्ण शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को, अध्यापकों को, यहाँ के प्रिंसिपलों को, ट्रस्टियों को, कमेटियों को खूब शुभकामना देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, यह आदि सागर अंकिलकर इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे भारत देश की एक पहचान बने, शान बने, संस्कारों की सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नहीं, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी शंखनाद कर सके। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की।